नमस्कार दोस्तों, एनरिच एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिपॉजिटरी के बारे में डिस्कस करेंगे। डिपॉजिटरी क्या है, डीपी क्या है और एनएसडीएल और सीडीएसएल क्या होता है। डिपॉजिटरी शब्द डिपॉजिट से आता है, जिसका मतलब है किसी खास जगह पर कुछ रखना या किसी सुरक्षित जगह पर कुछ जमा करना। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो डिपॉजिटरी एक ऐसी जगह है जहाँ चीज़ें जमा होती है। शेयर मार्केट में डिपॉजिटरी एक संस्था है जो निवेशकों द्वारा खरीदे गए स्टॉक, सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स को जमा या सुरक्षित रखने के लिए अनुमति देता है। और ये डिपॉजिट इलेक्ट्रॉनिक रूप में या डीमैटेरियलाइज रूप में किया जाता है, जिसे डीमैट अकाउंट कहा जाता है। तो जैसे कि बैंक की तरह देश भर में कई ब्रांचें होते हैं जहां लोग अपना पैसा जमा कर सकते हैं, भारत में 2 डिपॉजिटरी है। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड जो एनएससी के अंडर आता है, और सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड जो बीएसई के अंडर आता है। इन 2 डिपॉजिटरीज की देश भर में कई शाखाएं हैं। इन शाखाओं को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या ट्रेडिंग मेंबर या ब्रोकर कहते हैं, जो व्यापारियों या निवेशकों को सेवा प्रदान करते हैं। तो सरल शब्दों में, जिन ब्रोकरों ने निवेशकों को डीमैट अकाउंट खोलने में मदद करने के लिए एनएसडीएल या सीडीएसएल से लाइसेंस प्राप्त किए हैं, उन्हें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या डीपी कहा जाता है। उदाहरण के लिए एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या स्टॉक ब्रोकर्स जैसे कि एनरिच और कई ब्रोकिंग फर्म्स हैं। इनमें से हर एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है और एनएसडीएल और सीडीएसएल सेबी से जुड़े हुए हैं। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या हम डीपी भी कहते हैं, वे एनएसडीएल या सीडीएसएल के एजेंट्स होते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या डीपी निवेशकों और डिपॉजिटरी के बीच की लिंक है। सरल शब्दों में, डीपी निवेशक को एनएसडीएल या सीडीएसएल से जोड़ता है, क्योंकि एक निवेशक सीधे एनएसडीएल और सीडीएसएल से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। जब आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या ब्रोकर के साथ एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं, तब आपके डॉक्यूमेंट्स आपके डीपी द्वारा एनएसडीएल या सीडीएसएल को भेजे जाते हैं और एनएसडीएल या सीडीएसएल आपके लिए डीमैट अकाउंट खोलते हैं ताकि आप अपने स्टॉक्स को सुरक्षित रूप से जमा कर सकें। आपके अकाउंट खुल जाने के बाद आप अपने ब्रोकर या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपने स्टॉक्स को खरीद सकते हो, बेच सकते हो या स्टोर भी कर सकते हो। अकाउंट खोलने के बाद आपके डिपॉजिटरी से आपके सभी डिटेल्स और डीमैट अकाउंट नंबर के साथ एक वेलकम मैसेज प्राप्त होगा, जिसमें आपकी डीमैट अकाउंट नंबर, जो कि 16 अंकों की संख्या होती है। आपकी डीमैट अकाउंट नंबर आपके डीपी और क्लाइंट आईडी से बनता है। इसका मतलब है कि डीमैट अकाउंट का पहला 8 अंक आपकी डीपी आईडी है और डीमैट अकाउंट नंबर के अंतिम 8 अंक आपके क्लाइंट आईडी है। तो डीपी आईडी प्लस क्लाइंट आईडी बनता है डीमैट अकाउंट नंबर। उदाहरण के लिए, अगर आपका डीपी आईडी नंबर 87654321 है और क्लाइंट आईडी 12345678 है, तो आपका डीमैट अकाउंट नंबर इन दोनों नंबर को जोड़कर बनता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी डिपॉजिटरी एनएसडीएल या सीडीएसएल है? इसे आप आसानी से पता लगा सकते हैं। यदि आपकी डिपॉजिटरी एनएसडीएल के माध्यम से है, तो आपका डीमैट अकाउंट नंबर IN से शुरू होता है और उसके बाद 6 अंकों का डीपी आईडी और 8 अंकों का क्लाइंट आईडी होता है। उदाहरण के लिए, आपकी डीपी आईडी है IN 876543 और क्लाइंट आईडी है 12345678। तो आपकी डीमैट अकाउंट नंबर डीपी आईडी प्लस क्लाइंट आईडी होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यदि आपकी डिपॉजिटरी सीडीएसएल है, तो आपके डीमैट अकाउंट नंबर में बिना किसी अक्षर के 16 अंक होंगे। आपका डीपी आईडी पहला 8 अंक है और क्लाइंट आईडी अंतिम 8 अंक होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था, डीपी आईडी प्लस क्लाइंट आईडी इज इक्वल टू डीमैट अकाउंट नंबर। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना डीमैट अकाउंट कहाँ खोलते हैं, क्योंकि प्रक्रिया और चार्ज दोनों संस्थाओं में समान है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या डीपी एजेंट होते हैं जो निवेशकों को डिपॉजिटरी संस्थाओं जैसे कि एनएसडीएल या सीडीएसएल की ओर से सेवा प्रदान करते हैं। डिपॉजिटरी का मुख्य काम आपको डीमैट अकाउंट खोलने में मदद करना है, अपने स्टॉक्स और बॉन्ड के लिए सुरक्षा देना जो आप जमा करते हैं, और आपके लेन देन के आधार पर आपको सेवा प्रदान करना। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम आपके और डिपॉजिटरी के बीच एक लिंक बनाना है।
मतलब निवेशकों और NSDL या CDSL को जोड़ने का काम करता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिन्हें हम DP कहते हैं। DP आपको अपने स्टॉक्स और बॉन्ड को डिपॉजिटरी के साथ जमा करने के लिए मदद करता है और सभी DP को सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसलिए आप इन पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से अपनी होल्डिंग की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डिपॉजिटरी और DP के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगा तो लाइक करें और शेयर करें और आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।